आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने मंडल मुख्यालय, जिला चिकित्सालय में गैस गोदाम व नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण किया। जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान आयुक्त गढ़वाल ने एक और जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इंटरनेट कनेक्टिविटी सुचारू कराने व चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के निर्देश दिए हैं, वहीं इंडेन गैस गोदाम में अग्निशमन यंत्रों की निष्क्रियता को लेकर MDGMVN को सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए हैं। जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए आयुक्त गढ़वाल ने इमरजेंसी, फार्मेसी, सर्जरी व हड्डी रोग OPD, सैंपल जांच लैब, दवा वितरण कक्ष, दवाई स्टोर, ICU व क्षय रोग नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण करते हुए चिकित्सालय को साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। मेडिकल स्टोर में इंटरनेट की असुविधा के चलते दवाओं के स्टॉक का ऑनलाइन अवलोकन नहीं हो सका, जिस पर आयुक्त ने CMO व प्रबंधक महंत इंद्रेश शाखा पौड़ी को चिकित्सालय परिसर को इंटरनेट सुविधा से आच्छादित करने के निर्देश दिए। क्षय नियंत्रण कक्ष में मरीजों के आंकड़ों में अशुद्धियां व विरोधाभास को लेकर उन्होंने जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी को पंजिका में स्पष्ट आंकड़े दर्ज करने को कहा। उन्होंने मरीजों के लिए बनने वाले भोजन की गुणवत्ता व वार्डों में बेड शीट को निरंतर बदलने के लिए जैसे अन्य बारीकियों पर CMO को नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त द्वारा चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मरीजों व तीमारदारों से फीडबैक लिया गया। इस दौरान कुछ तीमारदारों ने चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती किए जाने की आवश्यकता बताई। इसके उपरांत उन्होंने सिविल लाइन स्थित इंडेन गैस गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में लगे अग्निशमन यंत्र निष्क्रिय अवस्था में पाए गए, साथ ही उनकी एक्सपायरी व रिफिलिंग डेट का उल्लेख नहीं किया गया। रिहायशी इलाकों के ठीक बीचों बीच बने गैस गोदाम में अग्निशमन यंत्रों की निष्क्रियता को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त गढ़वाल ने कहा कि गढ़वाल मंडल के सभी गैस गोदामों, पेट्रोल पंपों व टूरिस्ट गेस्ट हाउसों का 1 सप्ताह के भीतर सेफ्टी ऑडिट करवाने के लिए MDGMVN को निर्देश दिए गए हैं। इसके उपरांत उन्होंने कार्यालय नगर पालिका परिषद पौड़ी का निरीक्षण करते हुए प्रशासक को शहर में साफ सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखने, नालियों में जलभराव की स्थितियों पर नजर रखने, शहर की सभी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बरसात में पनपने वाले वेक्टर जनित रोगों से शहरवासियों की सुरक्षा हेतु नियमित रूप से फॉगिंग व कई जामे स्लोप वाले पैदल रास्तों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहर के आसपास वन्य जीवों की संभावित मौजूदगी के दृष्टिगत पालिका परिक्षेत्र अंतर्गत झाड़ी का कटान करवाने के भी निर्देश दिए हैं। मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, अपर आयुक्त नरेंद्र क्विरियाल, CMO डॉक्टर प्रवीण कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट अनामिका, तहसीलदार दीवान सिंह राणा, EO नगर पालिका परिषद पौड़ी गौरव भसीन आदि उपस्थित थे। मैंने निरीक्षण किया और वहाँ के ICU को, इमरजेंसी को, जहाँ पर्चियाँ बनती हैं, जो हमारा दवाइयों का वितरण जहाँ से होता है, आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का, इन सब का निरीक्षण किया। और बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज आते हैं। OPD एक दिन में एक ब्रांच में करीब 50 से 55 की देखी गई। साथ ही साथ जो हमारा एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड का सेंटर है, उसको भी देखा है। हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कुछ कमियाँ जैसे मुझे नज़र आई हैं, उसको संबंधित संस्था काम कर रही है, उनको भी DM साहब को मैंने बता दिया है। मुख्य रूप से एक तो यहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत पुअर है, क्योंकि दवाओं का जब मैंने स्टॉक देखना चाहा तो इनका इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, तो उसमें भी कहा गया है कि रिलीज लाइन लेकर उसको ठीक कराएं। साथ ही कुछ साफ़ सफाई व्यवस्था के भी इश्यूज़ हैं, ये बता दिया गया है, इसको और प्रॉपर ढंग से इसको करें। पब्लिक से जो बातचीत हुई उसमें 1-2 लोगों का कहना था कि कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों की कुछ कमी है, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। तो ये विषय शायद पहले भी आ चुका है, जब पिछली बार का जब पब्लिक से हमारा इंटरेक्शन हुआ था तो उसमें भी ये इशू उठा था। और इस प्रकरण को जब माननीय मुख्यमंत्री जी का रात्रि प्रवास था तो उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के भी संज्ञान में लाया गया था और उनको हम लोगों ने भी इस विषय को इंगित कर दिया है। उनके द्वारा बताया गया था कि इसमें कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, तो हम लोग जब तक कोई बड़ा निर्णय नहीं होता है और जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है और बेहतर हो, अच्छे ढंग से काम करे, उस दिशा में कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि उसका अनुपालन ठीक ढंग से हो। सर देखिए, जो गोदाम, एक तो यहाँ पर काफ़ी रिहायशी इलाका है। अब समय की मांग यही है कि इसको यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एक काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि गैस गोदाम हो या कोई विस्फोटक हो, उसको आमतौर पर हम लोग कस्बे से और जहाँ रिहाइश होती है उससे बाहर ही रखने का प्रयास करते हैं। 1-2 प्रस्ताव आज मॉर्निंग में मिले हैं और मैंने DM साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि उसको ज़रूर दिखवा लें। अगर वहाँ शिफ्टिंग हो सकती है तो उसको जल्दी से जल्दी कराएं।
फिलहाल यहाँ पर बताया गया है कि जो पहले 8,000 का कोटा था उसको घटा के 4,000 किया गया है, सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए। जो यहाँ आग बुझाने वाले संयंत्र थे उसको भी मैंने देखा, चलवा के भी देखा, और उसमें किसी प्रकार की कोई डेट मेंशन नहीं है कि ये कब रिफ़िल हुआ है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो ये स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, और आज ही MD GMBN को एक पत्र जरूर भेजा जाएगा काफ़ी सख्त, कि जितने भी हमारे पेट्रोल पंप हैं, गैस गोदाम है पूरे मंडल में, साथ ही साथ जो हमारे TRH हैं वहाँ पर आग बुझाने की जो व्यवस्था की जाती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, और समय समय पर उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी होते रहना चाहिए। ये निर्देश दिए जा रहे हैं। Tobacco causes cancer, smoking kills.